पाकिस्तान भी इस इजलास में शरीक है। 26 तारीख को शहबाज शरीफ खिताब करेंगे, अहम मुलाकातें भी हो रही हैं। आप क्या समझती हैं कि इस वक्त अमेरिका और इसराइल के इनकार के बावजूद भी और वीटो करने के बावजूद भी जो बड़े मुल्क अब हामी हो रहे हैं दो रियासती हल के, मामला क्या आपको हल की जानिब बढ़ता दिख रहा है या ये सिर्फ बातें ही रह जाएंगी? देखिए, प्रेशर तो इससे यकीनी तौर पे बढ़ रहा है। इसमें कोई कोई दो राय नहीं है। असल मसला ये नहीं है कि आप मसले की हल की तरफ जा रहे हैं। असल मसला ये है कि इस सूरत हाल में जो फ़लस्तीनी हैं जो गजा के अंदर मौजूद हैं, उनके ऊपर किस सतह का जुल्म जो ढाया जा रहा है वो कब ख़त्म होगा। क्योंकि अगर आप वो ख़त्म नहीं करते और ग्राउंड लेवल पे आप टोटल इसराइल का कंट्रोल हो जाता है, तो जो सूरत हाल है वो बावजूद इसके कि आप सियासी तौर पर फ़लस्तीन को एक्सेप्ट करेंगे कर देंगे, बिकम अ नेशन इन एक्साइल। सो ये जो एक तरफ से वो कह रहे हैं कि वो फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो जंग बंदी होनी चाहिए उसके ऊपर इतना इन्हसार या इतना प्रेशर नहीं बिल्ड कर रही, ना ही यूरोप ना ही बाकी ममालिक। और यूके और जर्मनी ने जो कहा है वो उन्होंने कहा है कि जी वो तैयार हैं फ़लस्तीन की रियासत को एक्सेप्ट करने के लिए, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि हमास को जो है उसके फ्यूचर पोलिटिकल मुस्तक़बिल के अंदर कोई हिस्सा ना दिया जाए। तो ये एक तरह से कंडीशनैलिटीज हैं और सब कंडीशनैलिटीज हैं जो वो डाल रहे हैं। लेकिन असल मसला यही है कि अगर जब तक मशरक़ वुस्ता में किसी किस्म का पायदार अमन नहीं आता या कोई ट्रांसपेरेंट सिस्टम नहीं होता, ये मुमकिन नहीं होगा कि जो सूरत हाल है जो इस वक्त दूसरी रुख में चल रही है उसको वो तब्दील कर सकें। ठीक है, और इसमें फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने भी अब मुतालबा कर दिया है हमास से कि वो हथियार डाल दे। क्या ये बड़ा स्टेटमेंट है? क्या इसकी कोई अहमियत है? क्या कोई असर पड़ेगा? देखिए, स्टेटमेंट तो बड़ा है, लेकिन ये कोई अच्छी बात नहीं है। क्योंकि देखिए, बात दरअसल ये है कि जो इस वक्त जो एक्टिव रेजिस्टेंस है, जो मिलिट्री रेजिस्टेंस है, वो हमास की तरफ से थी। और जब तक हमास मैदान में मौजूद हैं, तब तक आप ये समझ सकते हैं कि जो भी रियासत है, ये बाकी जो चीज़ें हैं, उसके अंदर शायद जो लोगों के सेंटिमेंट है, उसकी भी कहीं ना कहीं कोई अक्कासी होगी। जो इंटरनली जो फ़लस्तीन की रियासत की जो एक तरह से आप कह सकते हैं रूएं रवा है, वो उससे पहले उतना मोमेंटम नहीं जनरेट कर सके इसराइल के खिलाफ जिसकी आप तवक्को कर रहे थे। तो एक लिहाज से ये एक जो है पॉलिटिकल सिचुएशन है और एक पॉलिटिकल जो हाल की तरफ जा रही है। इसमें जो अहम बात है वो ये है कि जो उन्होंने बरतानिया की हुकूमत से $1 ट्रिलियन मांगे हैं कि वो रिपैट्रिएशन के लिए जो है फ़लस्तीनियों को दे। अब इसमें जो अहम बात है, अगर आप यूएन की कमेटी 4 को देखते हैं तो उसमें, और बिलखसूस बरतानिया के कानून को देखते हैं तो उसके मुताबिक अगर उनकी जो क्वीन थी या सॉवरेन जो था वो कोई इस किस्म का काम करता है जिससे लोगों की जो है लोगों को नुकसान पहुंचता, तो वो पाबंद हैं जैसे कि पार्टीशन प्लान में कि वो मुसलमानों को या हिंदुस्तानी जो भी हिंदू है उनको जो है रिपैट्रिएट करें, उनको ये चीज़ें दें। इसी तरह कॉमनवेल्थ के अंदर भी ये उनके ऊपर आयद होता है। फ़लस्तीन के मामले में अगर ये 2% भी एक्सेप्ट करती है बरतानिया की हुकूमत, तो ये एक बहुत बड़ी एक डेवलपमेंट होगी जो शायद न्यू जो ग्लोबल साउथ है उसके लिए एक बहुत बड़ा प्रेसिडेंस बन जाए। लेकिन एक तरह से सोच ज़रूर है जो बाहर निकली है। इसमें फ्रांस और बरतानिया और पुर्तगाल कितनी हद तक इसके साथ खड़े होंगे, या स्पेन, ये एक देखने की बात है। क्योंकि ये पहले इंपीरियल पावर्स थी और अब अगर उनको रिपैट्रिएशन के लिए पैसे देने पड़े और दुनिया की जो जंगें हैं जो पीछे छोड़ के गए हैं उसके लिए जिम्मेदारी उठानी पड़े, तो फिर ये एक बहुत ही मुख्तलिफ तरह की जो है ग्लोबल हुकूमत बनेगी जो शायद इतनी आसान ना हो।